नमस्कार। आज बात करेंगे भगवान शिव के तीसरे नेत्र की, उसके खुलने के पीछे की कहानी की। देखिए, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा फिलॉसॉफिकल राज छुपा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शिव का तीसरा नेत्र खुला कब और क्यों खुला। ये वो सवाल है जो हमें सीधा उस पल में ले जाता है जब कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थीं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कहानी का पहला हिस्सा है अग्नि का क्षण। हम कहानी की शुरुआत सीधे उसके क्लाइमैक्स से कर रहे हैं, वो पल जब एक दिव्य ज्वाला ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक झटके में प्रेम और कामना के देवता कामदेव राख बन गए। और ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये तो वो परम ऊर्जा थी जो सीधे शिव के तीसरे नेत्र से निकली थी। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना आखिर हुई क्यों? इसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ठहरा हुआ ब्रह्मांड। इस घटना को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को देखना होगा जब जैसे पूरी सृष्टि ही थम गई थी। हुआ ये था कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और सर्जक दोनों हैं, वो खुद गहरे ध्यान में चले गए थे। अब उनके ध्यान में जाने का मतलब था कि ब्रह्मांड का जो पूरा चक्र है वो रुक गया था। सृष्टि में एक ऐसा ठहराव आ गया था जो संतुलन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो हुआ कुछ यूं, शिवजी चले गए गहरे ध्यान में। अब उनके ध्यान में जाने का नतीजा ये हुआ कि सृष्टि का जो पूरा साइकिल है ना, मतलब क्रिएशन, जन्म, बदलाव, सब कुछ रुक गया। अब ब्रह्मांड में जब ऐसा ठहराव आया तो सारे देवता परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और इस मुश्किल काम के लिए चुना कामदेव को, यानी प्रेम के देवता को। तीसरा हिस्सा, कामदेव की घातक भूल। और यहीं पर कामदेव ने वो गलती कर दी जिसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। कामदेव ने वही किया जिसके वो देवता थे। उन्होंने अपने प्रेम और कामना का बाण लिया और सीधा शिव के हृदय पर चला दिया। इरादा शायद नेक था कि शिव ध्यान से जागें और सृष्टि फिर से चलने लगे, लेकिन उनका तरीका शिव के लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो यहां पर ना दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतों की टक्कर हो रही थी। एक तरफ है शिव, जिनका जागरण होता है तप से, त्याग से, बाहरी इच्छाओं से नहीं। और दूसरी तरफ था कामदेव का बाण, जो दुनियावी प्यार और इच्छाओं का सिंबल है। सीधी सी बात है, ये तरीका शिव की चेतना को जगाने के लिए बिल्कुल गलत था। चौथा हिस्सा, सत्य का नेत्र। कामदेव की इस कोशिश ने शिव को जगाया तो जरूर, पर उस तरह से नहीं जैसा देवताओं ने सोचा था। और बस उसी पल शिव के माथे पर उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ये कोई हमारी आपकी तरह की फिजिकल आंख नहीं है, ये ज्ञान का, समझ का और विनाश का प्रतीक है। ये वो नजर है जो हर दिखावे को चीरकर सीधे सच को देखती है। तो इस तीसरे नेत्र का असली मतलब क्या है? ये सच को देखने की ताकत है। ये अज्ञान को, अहंकार को और हर उस चीज को खत्म कर देता है जो धर्म और सच्चाई के रास्ते में आती है। ये परम चेतना की शक्ति है, उसकी ऊर्जा है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, शिव ने कामदेव को गुस्से में आकर राख नहीं किया था। ये कोई पर्सनल रिएक्शन नहीं था, नहीं, ये एक, कह सकते हैं कि कॉस्मिक करेक्शन था। धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम, ताकि सच्चाई का रास्ता हमेशा बना रहे। और अब आखिरी हिस्सा, ज्ञान का पहला चरण। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये घटना असल में सेल्फ नॉलेज के रास्ते के एक बहुत जरूरी स्टेप को दिखाती है। इस कहानी में कामदेव सिर्फ प्रेम के देवता नहीं हैं, वो हमारी दुनियावी इच्छाओं, हमारी कामनाओं और हमारे ईगो का प्रतीक हैं। मतलब वो सारी चीजें जो हमें सच से दूर रखती हैं और एक भ्रम में बांध कर रखती हैं। तो इसका मतलब यह है कि कामदेव का जलना सिर्फ एक घटना नहीं, एक सिंबल है। यह हमें सिखाता है कि जब तक अपनी बेहिसाब इच्छाओं और अपने ईगो को जलाकर राख नहीं कर देते, तब तक सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान का रास्ता खुल ही नहीं सकता। ये उस रास्ते का पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर इच्छाएं और कामनाएं ही हमारा अहंकार हैं, तो फिर सच्चा आत्मज्ञान, असल सेल्फ नॉलेज है क्या? सोचिएगा इस पर।